हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो ये है क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप अपना पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लेक्चर नंबर 3 है, और आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होता है ना। इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होता है, या फिर इमेजिनरी नंबर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। लेक्चर 2 में तो मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था। लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर्स जिनके रियल रूट्स नहीं निकल पाते हैं, ऐसा क्वांटिटी क्वेश्चन जिनमें रियल रूट्स नहीं निकल पाता है, तो वहां जो रूट्स निकलते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। कैसे होते हैं? इमेजिनरी। अब वो इमेजिनरी रूट्स होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, और उनको हम लोग लिखते कैसे हैं, इसे आज हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो इमेजिनरी क्वांटिटी, इमेजिनरी नंबर है, वो कौन है उसको समझते हैं। जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं हम लोग x² + 1। ये मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था। तो यहां से x² = क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इफ वी सब्ट्रैक्ट -1 ऑन बोथ साइड, देन वी गेट x² = -1। ओके, अब अगर मैं यहां से बोलूं कि अगर मैं x² का मान -1 है, तो x का रूट क्या क्या आएगा? तो वो आएगा √-1। अब बात यहां खत्म नहीं होता, बात तो यहां शुरू होता है कि ये √-1 को हम रूट के बाहर क्या निकालेंगे, है ना। हम लोग रियल नंबर्स को क्या बोलते हैं, होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को रूट के अंदर लिख सकते हैं, उसको समझ में आता है कैसे होता है। लेकिन अगर रूट के अंदर -1 आ जाए, रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाए, तब हम क्या करेंगे? तब यहीं पर मैंने आपको बताया था, एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, आइलर। उन्होंने ही इस चीज को नाम दिया। क्या नाम दिया इसको? इसको नाम दिया आयोटा, और इसको डिनोट करते हैं किससे? आई से। तब जाके √-1 को हम लोगों ने क्या लिखा? आई लिखा। ये मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया है, और हमने इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा भी पढ़ा, और इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन किए हम लोग ने। 50 क्वेश्चन लेक्चर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप जाके देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, तो ये जो नंबर है, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर, है ना। मतलब कि रूट के अंदर, रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर है, मतलब कि √_-a, इस नंबर को क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर कहेंगे। ठीक है, अब इसे लिखेंगे कैसे? तो यहां पर देखिए, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? √_-1 मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं ना। √_-1 मल्टीप्लाई ए। अब यहां से मुझे ये बताइए कि क्या हम लोग इसको अलग करके √_-1 मल्टीप्लाई √a लिख सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको ये बताइए कि आइलर्स ने इसका नाम क्या दिया था? आइलर्स ने इसका नाम आयोटा दिया था, और ये मेरा क्या गया? √a। तो इस तरह से इमेजिनरी नंबर को लिखा जाता है। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताइए कि √a मल्टीप्लाई √b क्या होता है? सोचिए, √a मल्टीप्लाई √b क्या होता है? तो ये होता है √_a_b। ये होता है ना, √_a_b। चलिए, इसका इस्तेमाल करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगर मैं बोलूं √3 मल्टीप्लाई √_-2, सॉरी, √2, ठीक है, तो क्या आएगा? √3 मल्टीप्लाई 2, या आएगा √6। ठीक है, और अगर मैं बोलूं √_-3 मल्टीप्लाई √2, तो ये क्या आएगा? √_-3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू √_-6। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि √3 मल्टीप्लाई √_-2
इक्वल क्या आएगा, तो रूट अंडर आप बोलिएगा कि सर 3 मल्टीप्लाई -2 मतलब कि रूट अंडर -6 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट अंडर -3 मल्टीप्लाई रूट अंडर -2 क्या आएगा, तो आप बोलिएगा सर ये तो रूट अंडर -3 मल्टीप्लाई रूट अंडर -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट अंडर 6 आंसर आएगा। तो चलिए ये तो मैं मानता हूं सही है, ये भी मैं मान लेता हूं सही है, और ये भी मैं मान लेता हूं सही है। लेकिन 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 ये 100% सही नहीं, ये 100% गलत है। दिस इज रॉन्ग। तो आप बोलिएगा सर ये गलत कैसे हुआ, आपने ये फॉर्मूला बताया रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी इक्वल टू रूट अंडर ए मल्टीप्लाई बी, तो हमने भी तो वही किया, रूट अंडर ए मल्टीप्लाई रूट अंडर बी इक्वल टू रूट अंडर ए मल्टीप्लाई बी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, बेसिक सा मेथड है ना। आप बोलेंगे सर ये तो बेसिक सा मेथड है, ये तो सही होना चाहिए, तो गलत कैसे हो गया। तो बाबू यहां गलत इसलिए हुआ क्योंकि ये है स्क्वायर रूट, और हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट के अंदर जब नंबर्स पेयर्स में होते हैं तो उसे हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसे हम लोग बाहर निकालते हैं। अब तो ये तो 3 मल्टीप्लाई 2 भी तो 6 ही आएगा ना, तो ऐसा लिखने की क्या जरूरत, तो जरूरत क्या है हम लोग इससे समझते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो रूट अंडर -3 और रूट अंडर -2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट अंडर -1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई रूट अंडर -1 मल्टीप्लाई 2। अब यहां से ये हो जाएगा रूट अंडर -1 मल्टीप्लाई रूट अंडर 3, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई रूट अंडर -1 मल्टीप्लाई रूट अंडर 2। ठीक है, अब यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि रूट अंडर -1 क्या होता है आई, और ये हो गया रूट अंडर 3, और फिर रूट अंडर -1 क्या होता है आई, और ये हो गया रूट अंडर 2। ठीक है, चलिए इसको हम ऊपर लिखते हैं, तो यहां से ये आई मल्टीप्लाई आई क्या हो गया, आई स्क्वायर, और रूट 3 रूट 2 को इस फॉर्मूला से हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 3 इंटू 2 मतलब कि रूट अंडर 6। और अब हमें आप ये बताइए कि मैंने आपको इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा बताया था कि आई स्क्वायर क्या होता है, तो आई स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया -√6। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए रूट अंडर ए मल्टीप्लाई रूट अंडर बी इक्वल टू रूट अंडर ए बी, ये तभी सही है जब ए और बी दोनों में से कोई एक निगेटिव हो, या फिर दोनों में से कोई एक जीरो हो, सॉरी दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो या फिर दोनों में से कोई एक जीरो, ये तभी पॉसिबल है। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों नन निगेटिव नंबर होगा। क्या होगा, नन निगेटिव नंबर। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू only when A and B either पॉजिटिव और जीरो, या फिर बोल सकते हैं नन निगेटिव, है ना। ये चीज तभी सही है जब ए और बी या तो पॉजिटिव या तो जीरो हो, या फिर उसको बोल सकते हैं नन निगेटिव हो, निगेटिव नहीं। निगेटिव अगर होगा तो क्या होगा, अगर दोनों नंबर ए और बी अगर दोनों निगेटिव होगा तो क्या होगा, इसे देखते हैं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या बना, अगर मान लीजिए ये भी निगेटिव नंबर है और ये भी निगेटिव नंबर है, तो यहां पर -√a/बी आएगा, है ना। मतलब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट अंडर -1 मल्टीप्लाई रूट ए मल्टीप्लाई रूट अंडर -1 मल्टीप्लाई रूट अंडर बी, तो यहां से i√a मल्टीप्लाई i√b हुआ, और ये हो गया आई स्क्वायर रूट अंडर ए बी, और ये हो गया -√ए बी, है ना। ये हुआ दो अगर नॉन निगेटिव नंबर ए और बी अगर नॉन निगेटिव नंबर है तो ये मेरा सही होगा, है ना कि ये फॉर्मूला निगेटिव नंबर्स के लिए नहीं है। निगेटिव नंबर अगर दोनों हो तो हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें ये इमेजिनरी क्वांटिटी समझ आया या नहीं आया। ठीक है, अगर आपको कुछ भी यहाँ से नोट डाउन करना हो तो आप पेन कॉपी लेकर तैयार रहिएगा, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं।
चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, रूट अंडर -16। ठीक है, तो रूट अंडर -16 को हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं रूट अंडर -1 मल्टीप्लाई रूट अंडर 16, लिख सकते हैं ना। अब यहां से हमको ये बताइए कि रूट अंडर -1 क्या होगा? आई, और रूट अंडर 16 क्या होगा? 4। तो ये मेरा क्या हो गया? 4i। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूट अंडर -144। तो बताइए ये कितना आएगा? तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट अंडर -1 मल्टीप्लाई रूट अंडर 144। तो यहां से ये हो गया आई, और 144 का रूट क्या होता है? 12। तो हो गया मेरा आंसर क्या हो गया? 12i। आया समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है? रूट अंडर -4 मल्टीप्लाई रूट अंडर -9/4। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? तो रूट अंडर माइनस है, तो रूट अंडर माइनस के लिए आई, और 4 का रूट क्या आएगा? 2, तो ये हो गया 2i। ठीक है, यहां से 9 का आएगा 3, 4 का आएगा 2, और रूट अंडर माइनस है तो यहां पर आएगा i। ठीक है, अब यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3, और i मल्टीप्लाई आई स्क्वायर, और यू नो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1, तो हो गया -3। आया समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास, रूट अंडर -25 मल्टीप्लाई रूट अंडर 4, सॉरी -4 मल्टीप्लाई रूट अंडर -9। चलिए इसे हम लोग ट्राई करते हैं। तो रूट अंडर माइनस, सर आपने बोला था रूट अंडर माइनस मतलब आई होता है, ठीक है, और 25 का रूट क्या होता है? 5 होता है, तो ये 5i हो गया। मल्टीप्लाई फिर से रूट अंडर -1, सर रूट अंडर -1 आई, ठीक है, 4 का रूट सर 2, ओके, मल्टीप्लाई रूट अंडर -1 सर आई, और 9 का रूट सर 3, हो गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30। ठीक है, आई इंटू आई तो हो गया आई का क्यूब, और आई का क्यूब कितना होता है? -i, तो ये कितना हो जाएगा? -30i। आया समझ में? आ रहा सबको समझ में, है ना? चलिए हम लोग आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं, मैंने क्वेश्चन ढूंढ के रखा है बहुत सारा। ठीक है, चलिए इसका आप लोग बताइए, क्वेश्चन जैसे इसका आंसर बताइए। रूट अंडर 49 -49, रूट अंडर -49, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा? रूट अंडर -1 क्या बताए थे सर? आई बताए थे, और 49 का रूट क्या होगा सर? 7 होगा सर, हो गया 7i। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रूट अंडर -121 इसका बताइए। सर रूट अंडर -1 का क्या होगा सर? आई होगा, 121 का रूट क्या होगा सर? 11 होगा, तो हो गया 11i। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए चलिए और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, रूट अंडर -225। सर रूट -1 क्या होता है सर? आई होता है सर। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर? 15 होता है सर। आंसर इज 15i। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रूट अंडर -9 प्लस रूट अंडर -16, इसका आंसर बताइए। चलिए तो रूट अंडर माइनस सर आई, 9 का स्क्वायर रूट सर 3, रूट अंडर माइनस सर, देन फिर से आई, 16 का स्क्वायर रूट सर 4, 4i प्लस 3i, आंसर इज 7i। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रूट अंडर -36 मल्टीप्लाई रूट अंडर -4। चलिए बताइए इसका, रूट अंडर -1 मतलब आई, 36 का रूट क्या होता है? 6, रूट अंडर -1 आई, 4 का रूट क्या होता है? 2, कितना आएगा आंसर? 6 2 जा 12, और आई इंटू आई स्क्वायर, और आप सभी को पता है आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा? -12, है ना? समझ में आ रहा है ना? इमेजिनरी क्वांटिटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, समझ में आया सबको? चलिए आगे देखते हैं, आगे भी और भी क्वेश्चंस हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, रूट अंडर -1 का होल पावर 100। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा, जरूर होगा आपसे। सबसे पहले तो ये बताइए कि रूट अंडर -1 क्या होता है? रूट अंडर -1 होता है आई होता है, तो ये मेरा आई हो गया, और आई का पावर में क्या है? 100 है। सर आई के पावर में 100 आ गया सर, अब कैसे होगा?
तो बाबू मैंने आपको इंटीग्रल पावर करवाया है। अब आई का पावर 100 है तो हमें क्या करना है, 100 को 4 से डिवाइड देना है। और अगर हम लोग 100 को 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा, रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा। मतलब ये आई टू द पावर क्या हो गया, 0। मतलब आंसर 1। समझ में आया, आंसर कितना आया, 1 आया। चलिए और भी क्वेश्चंस हैं। √(-25) डिवाइड बाय √(-9). अब तो इतना हो गया होगा, क्वेश्चन आप लोग विदाउट पेन पेपर ही सॉल्व कर सकते हो, है ना, बस मुंह से ही। तो √(-1) क्या होता है, आई, और 25 का रूट क्या होगा, 5। √(-1) क्या होता है, आई, और 9 का रूट क्या होगा, 3। यहां से आई कैंसल, आंसर इज 5/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, √(-25) का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि √(-1) क्या होगा, आई होगा, 25 का रूट क्या होगा, 5 होगा, और यहाँ पर स्क्वायर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, -25। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। √(-144) प्लस √(-196) माइनस √(-100। ठीक है, इसे समझते हैं। तो यहां पर क्या है, √(-1) आई है, 144 का रूट क्या होता है सर, 12 होता है, तो ये 12। √(-1) आई है और 196 का क्या होता है स्क्वायर रूट सर, 14, माइनस √(-1) आई होता है और 100 किसका होता है, 10 का। अब मुझे ये बताइए 12 + 14 इज 26 और 26 - 10 इक्वल टू 16। आई इज द आंसर। मुझे लगता है कि जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपका आंसर आ जाता होगा, है ना, इतना तो आपको प्रैक्टिस हो गया ना क्वेश्चन का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का तो भंडार है हमारे पास, बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है ना। चलिए और भी क्वेश्चंस हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप बताइए जरा क्या होगा। √(-1 टू द पावर 25, क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी करिए कमेंट सेक्शन में, वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए फिर आंसर मैच करिए। तो सर आपने √(-1) बताया था सर आई होता है और आई का पावर 25 होता है। सर आपने बताया था कि आयोटा का इंटीग्रल पावर को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड देते हैं, तो 25 को 4 से डिवाइड देंगे सर, तो कितना आएगा सर, रिमाइंडर 1 बचेगा सर, तो आई का पावर 1 हो जाएगा सर, और आई का पावर 1 कितना होता है सर, आई होता है। ठीक है, चलिए समझ में आया। अब एक क्वेश्चन एराइज होता है यहाँ पर, जेई लेवल का क्वेश्चन है, ये है क्या कि ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है, इज द स्टेटमेंट ट्रू। स्टेटमेंट है √(-a मल्टीप्लाई √(-b इक्वल टू √(-ab). बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। सही स्टेटमेंट क्या है, दो दो निगेटिव नंबर का वैल्यू ये नहीं आता है ना, जब दो निगेटिव नंबर्स के रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आएगा। सही आंसर क्या है, तो √(-a मल्टीप्लाई √(-b इक्वल टू -(√)(a b), ये मेरा क्या है, राइट है, ये है राइट है, सही है। ठीक है, ये मेरा क्या है, गलत है। इज दिस ट्रू, नहीं, ये क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये मेरा ट्रू है ना। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन हमारे पास हैं और अभी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन अभी मैं आपको देता हूं, इसे आप बना के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है
रूट अंडर -25, एक मिनट, +3 रूट अंडर -4 +2 रूट अंडर -9। चलिए, इसका आंसर आपका होमवर्क रहेगा और ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो अभी हम लोगों ने इमेजिनरी क्वांटिटी पढ़ा और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इमेजिनरी क्वांटिटी पढ़ने में और इससे क्वेश्चन भी सॉल्व करने में, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने में तो बहुत मजा आया होगा। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसे लिखते कैसे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अभी तक हम लोगों ने आयोटा के बारे में अच्छे से जाना और उससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया, चाहे आयोटा का पावर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे इंटीग्रल सॉरी इमेजिनरी क्वांटिटी से क्वेश्चन हो, ठीक है। अब आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिखते कैसे हैं, है ना। तो अगर मैं मान लूं इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, ए और बी जो है वो टू रियल नंबर्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है। इस एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट किए। अच्छा, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके सेट्स को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल सी से, कैपिटल सी से, ठीक है। किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किए हम लोग जेड से, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, और यहां पर ए और बी क्या है? ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। व्हाट इज आर? यहां पर आर क्या है? तो आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। आर क्या है? आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और ए और बी कहां से आ रहा है? रियल नंबर से आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर इस नंबर में ये एक पार्ट दिख रहा है और एक ये पार्ट दिख रहा है, दो टर्म आपको दिख रहा है। ए जो है वो अकेला है और बी जो है वो आई के साथ है। इस तरह के नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब इसमें ये जो ए है वो क्या है? ये ए जो है वो रियल पार्ट है। क्या है? रियल पार्ट। और ये बी क्या है जो आई के साथ है? वो है इमेजिनरी पार्ट। क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। एकदम अच्छे से समझिएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी लाइफ की तरह होती है, जैसे लाइफ हमारा कॉम्प्लेक्स होता है ना, कि हम लोगों के पास रियल पार्ट भी होता है लाइफ में और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। जो हम लोग सोचते हैं ना, सपना देखते हैं, तो एक्चुअली में जो सपना देख रहे हैं वो इमेजिन कर रहे हैं। तो लाइफ में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी है और रियल पार्ट भी है। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है ना। इसके पास एक रियल पार्ट भी है और एक इमेजिनरी पार्ट भी है। तो अगर मैं बोलूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को कैसे नोट करेंगे, तो आर ई, आर ई डिनोट होगा रियल पार्ट के लिए, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट तो लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, इस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ जेड की जगह कुछ भी हो सकता है ना, जेड की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड हम क्या बोलेंगे कि जेड का रियल पार्ट कौन है? ए है, तो यहाँ लिखेंगे ए, ठीक है। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करेंगे किससे? आई एम से, ये इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अगर बोले तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मेरा क्या हो जाएगा? जो आई के साथ है, तो आई के साथ कौन है? प्लस बी है, साइन इस्तेमाल करना है, प्लस बी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, बी। तो समझ में आया कि रियल पार्ट किसे कहते हैं और इमेजिनरी पार्ट किसे कहते हैं। चलिए, चलिए बताइए। तो एक क्वेश्चन देते हैं, 5 जेड इक्वल टू 5 + 7i। तो बताइए हमें कि रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है? रियल पार्ट जेड है 5, है ना। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? 5। अच्छा, हमें ये बताइए कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है? तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है? तो आई के साथ कौन है? 7। प्लस में या माइनस में? प्लस में, ये हो गया 7। एक और क्वेश्चन देते हैं। अगर मानते हैं जेड इक्वल टू, हम लोग मान लेते हैं 3 - 2i। चलिए हमें बताइए कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है? 3 है, ठीक है।
हमें ये बताइए कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, तो आई के साथ जो होता है वही इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आई के साथ क्या है यहाँ पर -2, तो -2 मेरा क्या होगा इमेजिनरी पार्ट, है ना। समझ में आया। अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को देखिए। जेड इक्वल टू मैंने लिखा 7i, और एक क्वेश्चन और लिखा मैंने जेड इक्वल टू 6। तो मैंने आपको ये बताया कि जो नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। तो क्या ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो आप बोलिएगा सर इसमें इमेजिनरी पार्ट तो दिख रहा है, लेकिन सर रियल पार्ट कहाँ है। तो बाबू रियल पार्ट अगर नहीं है तो आप यहाँ पर रियल पार्ट लगा दीजिए, क्या 0, और ये क्या हो गया +7i। तो ये मेरा हो गया ना a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया ना। अब बताइए कि a का वैल्यू कितना है 0 और b का वैल्यू कितना है 7, तो बताइए रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया। तो रियल पार्ट ऑफ z हो गया 0, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया 7। एक चीज याद रखना है आपको कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट नहीं होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब ये हुआ, इमेजिनरी का मतलब ये हुआ कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही है। ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखा जाए अगर, तो यहां पर इमेजिनरी पार्ट आपको नहीं दिख रहा है, तो बोलेगा सर इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो बाबू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 + 0i लिख सकते हैं ना। तो यहां से अब बताइए कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड 6 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मेरा 0 है। ठीक है। और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, सिर्फ रियल पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्योरली रियल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योरली रियल कहते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।